खाना उठा के लाए, उसको पत्थरों से पीसा, ऐसे चॉपअप की हुई थी, जैसे बाजू है तो ऐसे क्लीन कटी हुई थी, टांगे क्लीन कटी हुई थी। और वही है कि ये चीजें बड़ी हर्ट करती है। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कैप्टन अनुज नैयर 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त कर गए थे और उन्हें मरणोपरांत महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कैप्टन अनुज नैयर के अंतिम भोजन की कहानी, उनके माता श्रीमती मीना नैयर की जुबानी। मुझे एक चीज याद आ रही है कि जब हमने किताब लिखी तो सर वो हमारी टीम वहाँ गई थी कारगिल में पता लगाने के लिए कि अनुज किस सिचुएशन में था। उसके एक सोल्जर ने बताया कि वहाँ पर खाना आया तो एकदम से शोर मच जाता था, खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया। तो अनुज वगैरह के पास सर वो फ्रोजन चीज़ें थी, पूरी पूरी जो भी रोटी वगैरह जो भी थी। तो उन्होंने कहा कि अगर खाना आ गया है तो ये फ्रोजन को अब एक साइड पे कर देते हैं, फेंक लिया। खाना नहीं पहुंचा उनको, बट गया, नहीं पहुंचा। वो 2 दिन के बाद उसने अपने सोल्जर्स को कहा कि वो खाना उठा के लाओ जो पत्थरों पे फेंका था। वो खाना वो सर रात के समय गए, दिन में जा नहीं सकते थे। खाना उठा के लाए, उसको पत्थरों से पीसा और पता नहीं पानी में मिक्स करके या कैसे मिक्स करके अनुज ने भी खाया, अनुज के सोल्जर्स ने भी खाया एंड दे वर लाफिंग कि कितना मजा आया ये लड्डू बना के हमने। तो ये सिचुएशन वहाँ थी सर। अनुज जब गया तो उसके पापा ने उसको 20,000 दिया क्योंकि हमने जब अपना लैंड बेची थी कि बेटा वहाँ पैसा भेजना बहुत मुश्किल होता है, तू ले जा, क्योंकि मुश्किल होती है। सैलरी तो कितनी आती थी, 6,500 7,000 ऑफिसर्स की उस समय स्टार्ट थी सैलरी। जब अनुज की बॉडी आई है सर, उसमें सिर्फ 2 रुपए के कॉइन्स थे। वो कहता था माँ, सोल्जर्स की कंडीशन समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सोल्जर्स की घरों के हालात उसको पता होते थे। वो हमेशा अपने सोल्जर्स के साथ खाना खाता था, मेस में नहीं खाता था। 17 जाट के सोल्जर्स, आपको पता ही है, जाट लोग। हमेशा मुझे कहता था कि माँ, मुझे ना उनसे ज्यादा ताकत भरनी है, अगर मैं उनसे पीछे रह जाऊंगा ना वो मुझे कहेंगे सर क्या हो गया। तो लंबे ऊंचे 17 जाट के सोल्जर्स, तो वो चीजें अनुज की थी सर। और वही है कि ये चीजें बड़ी हर्ट करती है। मैं सर की बातें सुन रही हूँ, सबकी सुन रही हूँ। हम लोग एक हॉस्पिटल में गए थे, बेस हॉस्पिटल में, देखने के लिए सोल्जर्स को कारगिल में। सर ऐसी आप लोगों को तो मैं क्या बताऊंगी ना, ऐसे चॉपअप की हुई थी, जैसे बाजू है तो ऐसे क्लीन कटी हुई थी, टांगे क्लीन कटी हुई थी एंड वो आराम से बैठे हुए थे। कितना जज्बा था उन लोगों में, वो सिर्फ हमारी आदमी कर सकती है। समझ नहीं आता कि जो लोग भी करते हैं ना सर, सिविलियन हो चाहे कोई भी हो, आर्मी से कंपेयर करते हैं, आर्मी का कोई कंपैरिजन नहीं। उस हालात में मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सियाचिन और जहाँ पर 17,000 फीट ऊपर ये लड़ाई लड़ी गई है, तो वो सिर्फ एक गन पकड़ के खड़े होकर दिखा दो, कुछ भी नहीं करो, तुम्हें पता चल जाएगा कितनी उनकी देखिए मेडिकल कंडीशंस भी होती होंगी। यहाँ हम लोग बीमार होते हैं, क्या वहाँ आप लोग नहीं होते? मगर इस चीज को आई थिंक हमारे सिविलियंस को समझना चाहिए।